नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमन सिन्हा है एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। और मैं ऐसे कोई शेर नहीं लिख पाता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़ी फ़िलोसॉफिकल टच देता हूँ उसको, और बीच में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डालता हूँ और लास्ट में माइथोलॉजिकल टच देके ख़त्म करता हूँ। तो मैं जो सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सुकून की तलाश में शीर्षक है। तो इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो अमीर गरीब और छोटा बड़ा काला गोरा किसी में कोई फ़र्क नहीं करती। ख्याल भी उनमें से एक है। ये किसी के पास भी आ सकता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो। ये किसी में कोई फ़र्क नहीं करता, यही इसकी खासियत है। जैसे मेरे पास एक ख्याल आया, आपने कभी समंदर देखा है? टीवी पर तो देखा ही होगा। लहरें आपकी तरफ आ रही होती हैं, फिर वापस जाती हैं, और तेज़ी से आती हैं, फिर वापस जाती हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, पर कभी आपने सोचा कि शायद वो ठहरना चाह रही होती किसी एक जगह पर सुकून की तलाश में? शायद वो भी थक गई होती हैं दौड़ भाग भरी इस दुनिया में और रुकना चाहती हैं एक जगह पर उनको ठहरने का कोई हक नहीं। वो रुकना तो चाहती हैं, पर समंदर उसको बार बार अपनी ओर खींच लिया करता है। वो बार बार सुकून की तलाश में हाथ पैर तो मारती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती उस समंदर के आगे, और बेबस वो लहरें बस सुकून की चाह ही कर पाती हैं, ठीक हमारी तरह। उन लहरों को लगता है कि समंदर उनकी परवाह करता है। उन लहरों को लगता है कि समंदर उनकी परवाह करता है, इसलिए वो कोशिश करना भी कम कर देती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि समंदर तो इस गुरूर में बैठा हुआ है कि उसके पास आकर हर नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, ठीक हमारी तरह। जो ये सोचता है कि ये समाज हमारी परवाह करता है, इसको फिक्र है हमारी। आखिर हम सभी एक ही मिट्टी के तो बने हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो आज हमें हर चौराहे पर भीख मांगते बेबस बुजुर्ग और हर ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ फैलाए भूखे छोटे बच्चे दिखाई देते क्या? उन लहरों में मैंने हम सभी को हाथ पांव मारते हुए देखा है। हम सभी सुकून की तलाश में रुकना तो चाहते हैं, पर एक जगह ठहर नहीं सकते। हम सभी सुकून की तलाश में रुकना तो चाहते हैं, पर इतने ख्वाब, इतने सपने और इतनी जिम्मेदारियां हमें कहाँ एक जगह ठहरने की इजाज़त देते हैं। कभी अपना तो कभी औरों का बोझ उठाने की आदत सी पड़ गई है इन कंधों को। और इन आँखों में इतने अरमान हैं, इन आँखों में अरमान इतने कि ये भूल गई हैं कि इन आँखों से केवल सपने नहीं देखे जाते, बल्कि कभी कभी अपने दर्द को आंसू बनाकर बहा देना भी इन्हीं का तो काम है। हम सभी रुकना चाहते हैं, पर इस दौड़ भाग भरी दुनिया में रुकने से डरते हैं। हर रोज अपने अंदर एक युद्ध लड़ा करते हैं, ऐसा युद्ध जिसमें हम ही राम हैं, हम ही रावण, हम ही कृष्ण हैं, हम ही अर्जुन। पर युद्ध के अंत में तो हमेशा नाश ही होता है ना। इस युद्ध में भी अंत होता है हमारे सपनों का, हमारी खुशियों का और हमारे सुकून का। बचिए, इस युद्ध के अंत में भी नाश होता है हमारे सपनों का, हमारी खुशियों का, हमारे सुकून का। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में 2 पल खुद के लिए भी निकालें? औरत से तो रोज बातें करते हैं, कुछ देर खुद से भी बात करके देखें। और बाकियों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम, गैरों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम। इस बार अपने अंदर झांक कर देखें और दूसरों से शाबाशी की उम्मीद करते हैं। हम दूसरों से शाबाशी की उम्मीद करते हैं, उसके पहले खुद की पीठ थपथपा कर देखें। हम दूसरों से शाबाशी की उम्मीद करते हैं, उसके पहले खुद की पीठ थपथपा कर देखें, तो फिर हमें पता चलेगा कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर ही कहीं था। सुकून कहीं और नहीं, हमारे बंद दरवाजे के भीतर ही तो था। 2 पल के लिए भूल जाए सारे सपनों को, सारे अरमानों को, सबकी उम्मीदों को, और जाकर उन्हीं लहरों के बीच उन्हीं लहरों से जाकर बोलें कि तुम तो नहीं कर सकते, पर मैंने तुमसे सीखा है कि किस तरह सुकून पाया जा सकता है, दर्द भुलाया जा सकता है और खुशी से रहा जा सकता है। थैंक यू सो मच।